हरि ओम् अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणाश्रवणात्मकादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन में मातृशक्ति। अब हम संक्षिप्त व्याख्यान माला का दूसरा अध्याय धर्म वर्णन करते हैं। तो सीरियल नंबर 80 और श्लोक नंबर 4 शुक्राचार्य नीति के अंदर महर्षि शुक्राचार्य कहते हैं, सुखार्थः सर्वभूतानां मत्तः सर्वः प्रवृत्तयः सुखं च न विना धर्मात् तस्मात् धर्मा परो भवेत्। सभी प्राणी मात्र की सुख के लिए प्रवृत्ति होती है। जितने प्राणी हैं वो सुख के लिए चेष्टा करते हैं और कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। प्रयत्न करने पर भी सुख अपने किस्मत के अनुसार मिलते हैं। किस्मत किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार। सती मूले तद विपाके जातिरायुर्भोग। जैसे जीव के कर्म हैं इसके अनुसार इसका किस्मत है, और वो कर्म पिछले जन्म के अंदर किए हुए वैसे इसी जन्म के अंदर फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए धर्म के अंदर प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि धर्म के बिना कारण के बिना कार्य नहीं होता, वैसे धर्म के बिना सुख प्राप्त नहीं होता। तो धर्म किसको कहा जाए? धर्म के लिए किसको कहा जाए? किसको कहा जाए कि हमारा धर्म आचरण से भी, यहां शक्य संबंधो लक्षण, हमारा धर्म आचरण से भी किसी अन्य जीवों को नुकसान न हो। धर्माचरण से अन्य जीवों को नुकसान कैसे? कि जिस प्रकार 15-20 लोग ध्यान कर रहे हैं एकदम एकांत में शांत होकर, और इसमें एक व्यक्ति ने लाउड स्पीकर चालू करके जोर से भजन कीर्तन शुरू कर दिया, या भजन कीर्तन करते समय जोर से लाउड स्पीकर चलाने लगे, तो एक या दो गाने वालों ने 20-25 लोगों का ध्यान को नष्ट कर दिया। लाउड स्पीकर का आवाज वहां तक हो कि जहां तक श्रोता के कान तक पहुंचे, इतनी आवाज हो जैसे कोई हॉल के अंदर श्रोता सारे बैठे हैं, तो आवाज भी वहां तक जाए। इससे हॉल से बाहर जाना कोई जरूरी नहीं। बाहर जाकर दूसरे लोगों को व्यवधान पहुंचाना ये योग्य नहीं। तो ये करके हमारी धर्म प्रवृत्ति भी ऐसी हो कि हमारा ध्यान भजन और हमारा जो कर्तव्य कर्म, जो व्यवहारिक कर्म, ये भी नीति न्याय पूर्वक किया हुआ धर्म ही है। तो इसमें अन्य जीवों को नुकसान, व्यवधान या हिंसा न हो, ये भी एक अंग की बात है। अब पंचम श्लोक के अंदर सीरियल नंबर 83 मनु स्मृति के अंदर कहते हैं, एक प्रजायते जंतुरेक एव प्रलीयते एको नुमुक्ते
सुकृतम एक एव च दुष्कृतम एकः प्रजायते जंतु। संसार के अंदर जब भी कोई जीव पैदा होता है अकेला होता है। तो कभी कभी कुछ जीव दो दो एक साथ दो दो भी होते हैं, और कुछ पक्षियों को और पशुओं को दो दो तीन तीन या चार चार भी हो जाते हैं। पर यहाँ मनुष्य को लोग प्रायः एक ही होता है। शायद कभी दो जोड़ा एक साथ कभी कभी होता है, और जाते समय परलोक में भी अकेला ही जाता है, वहां कोई इसके साथ नहीं चलते हैं। वैसे ही अकेला ही अपना पुण्य का और पाप का फल भोगता है। एक ही परिवार के अंदर जन्मे हुए दो भाई हैं, दोनों आईएएस नहीं कर पाते हैं, दोनों वैज्ञानिक नहीं हो पाते हैं, और दोनों को समान रोग भी नहीं होता है। दोनों को अगर अलग अलग धंधा करने पर धंधा में बरकत भी अलग अलग होती है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि एको नु भुक्ते सुकृतम, अकेला ही अपना सुकृत जो पूर्व के किए हुए पुण्य को भोगता है, और रोगों के द्वारा या किसी अधिभौतिक अधिदेविक और आध्यात्म, अधिदेविक मतलब देव योग से जैसे करुणा वगैरह हो गया, अधिभौतिक जैसे कोई प्राणियों से मच्छर सांप बिच्छी या कोई अन्य लोगों का उपद्रव, ये अधिभौतिक हो गए। तो अकेला ही वहां पर पुण्य को भोगता है और अकेला ही पाप को भी भोगता है। सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, सीरियल नंबर 88 श्लोक नंबर 6, जब व्यक्ति शरीर छोड़ के जाता है, जात से ध्रुव मृत्यु, तब इसकी क्या गति होती है। धनानि भूमो पशवाश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जना श्मशानी देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुभोगाच्छति जीव एकः। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, धन છે ये पहला धन है, वो पहले बैंक नहीं थी। तो कई लोग क्या करते थे कि चोर कभी चोरी न कर ले, तो जमीन के अंदर खड्डा बनाकर घड़े के अंदर धन भर देते हैं और ऊपर मिट्टी से पोंछ देते थे, जिससे जो धन को रखने वाला व्यक्ति को ही पता लगे, दूसरे को नहीं, और धन की सुरक्षा इसमें रहती है। तो धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, और पहले अपने गोठे के अंदर पशुओं को रखते थे, वो पशु भी गोठे में रहेंगे। धर्म पत्नी, जब मरण होता है तो शव को लेकर चलने पर धर्म पत्नी घर पे विलाप करती है, और दूसरे जन जो हैं रिश्तेदार वगैरह, वो भी शमशान तक वहां पर पार्थिव देव को ले आते हैं। पार्थिव देव को शमशान के अंदर लाके चिता के ऊपर रखते हैं। अब चिता के ऊपर रखकर इसको जलाते हैं, जलाकर पूर्ण रूप से जला देते हैं। तो देह चितायाम परलोक मार्गे, अब वहां मरने के बाद जात ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, मरने के बाद कर्म के अनुसार ऐसी गति होती है। तो वहां केवल जीव अकेला ही, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, वहां जीव अकेला ही
अपना कर्म अनुसार इसकी गति होती है। तो कर्ता का आधीन कर्म है और वैसे अपना पवित्र जीवन जी के निरंतर घूमते फिरते व्यस्ते उठते भगवान का नाम स्मरण करे और धर्म कार्य में प्रवृत्त रहा करे। सीरियल नंबर 90 श्लोक नंबर 7। अब यहां पर पुण्य क्या करते हैं ये बताते हैं। वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महारण में पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विस्मस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि। जब व्यक्ति को कभी संकट होता है इस टाइम पर भी पुण्य इसके रक्षा करते हैं। जैसे वने रणे, कभी कोई बार जंगल के अंदर जंगल में चले गए और जंगल में जाने के बाद आंधी तूफान कभी आ गया या कुछ जानवर ऐसे आ गए तो वहां पर भी पुण्य रक्षा करते हैं। रण मतलब युद्ध भूमि में, और शत्रु जलाग्नि मध्य, कभी युद्ध भूमि के अलावा चारों ओर शत्रु हो और बीच में अगर आ गया हो वहां पर भी इसके लिए खतरा है। पर वहां परमात्मा की कृपा और अपने किए हुए कर्म के पुण्य से वहां भी इसके बचाव के लिए अन्य व्यक्ति के द्वारा इसका बचाव भी हो जाए। जल के अंदर जैसे पानी के अंदर नाव चल रही है और तूफान आ गया, वहां भी इसके पुण्य रक्षा करेंगे। और कभी नाव डूबने पर भी कोई लकड़ी मिल गई या कोई ट्यूब मिल गई जिसके द्वारा भी अपना जान बचा लेता है। एक बार पोरबंदर के अंदर खारवा लोग मछली पकड़ने के लिए कभी कभी दरिया के अंदर 40-45 किलोमीटर दूर तक भी चले जाते हैं। तो चौमासे में एक बार मछली पकड़ने के गए और दरिया में बहुत भारी तूफान आया। तूफान से उनकी मशीन वाली नाव डूब गई। इसमें एक खारवा था, सभी अलग पड़ के एक खारवा था तो वो तैरता था। तैरते तैरते रात हो गई। इसने सोचा कि अब मैं किसी प्रकार बचूंगा नहीं, तो भगवान को याद किया कि हे भगवान, इस बार जीवन दान मिलेगा तो जीवन भर भक्ति करूंगा, शादी नहीं करूंगा। भगवान ने इसको जीवन दान दे दिया आर्तनाद करने से। तो वहां पर शत्रु जलाग्नि मध्य, जल के अंदर अग्नि के बीच में, कभी कोई बार अचानक कोई ट्रेन के अंदर बस के अंदर या आसपास में आग लगने पर भी वहां भी महार्णवे पर्वत मस्तकेवा। महार्णव मतलब कच्छ जैसा रण है, छोटा बड़ा रण है और पर्वत की चोटी के ऊपर एक बार रण की टीकर नाम का गांव है। सन 1990 के अंदर सामख्याली कच्छ का और यहाँ रण की टीकर बीच में रास्ता चलता है, पैदल का रास्ता। वह कच्छ से 3 लोग आ रहे थे, उनके पास पानी था। अब यहाँ टीकर के अंदर रण पार करने से पहले पानी उनके पास खत्म हो गया। तो 2 लोग तो वहां से चलना मुश्किल हो गया और एक व्यक्ति ने हिम्मत करके जब बाहर आ गया, बाहर आके भी वहां पानी के लिए एक ऊंट वाला रखा है पानी के साथ, वहां गिर गया तो इसको पानी पिलाया और पानी लेके फिर वहां गए तो वो भी बच गए। तो ऐसी जगह के अंदर महारण में, रण प्रदेश में, पर्वत की चोटी पे सुप्तम प्रमत्तम विस्मस्थितम वा, कभी कभी निद्रावस्था के अंदर कभी कोई जानवरों से या अन्य कोई प्रकार से प्रमत्तम विस्मस्थित, और प्रमाद से भी, जैसे कोई बेहोश अवस्था में बैठा और जैसे भूकंप आ गया या कोई जानवर आ गया, ऐसी हर अवस्था के अंदर अपने पुण्य हैं
पूर्व के किए हुए वो पुण्य ही इसकी रक्षा करते हैं। रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि, पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य हैं वही इसकी रक्षा करते हैं। अब इस अध्याय के अंदर आगे के श्लोक की हम आगे व्याख्या करेंगे। हरि ओम।